हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरिटी जनरेटर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैरिटी क्या होता है। पिछले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन क्या होता है। तो जब भी हम कोई मैसेज सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं और वी कैन से जब हमारा मैसेज सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक एक चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, इस ट्रांसमिशन में जो आपके पास चैनल होती है वायर और वायरलेस चैनल में, ड्यू टू नॉइस अनवांटेड सिग्नल, ये जो आपका मैसेज सिग्नल है वो करप्ट होता है या इसमें कुछ बदलाव आते हैं। और जब आप रिसीवर में उसी मैसेज को फिर से देखते हो तो उसमें एक दो बिट वेरी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो ओरिजिनल मैसेज है वो करप्टेड मैसेज यहाँ पे आपको रिसीव होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इस मैसेज सिग्नल में कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं। एक्स्ट्रा बिट्स ऐड होते हैं, ओके, और इसी एक्स्ट्रा बिट को हम पैरिटी बोलते हैं। ये जो पैरिटी बिट्स है इसमें कोई मैसेज नहीं होता है, लेकिन जब आपका मैसेज ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सेंड करते हो तो इसमें कोई एरर है या नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए ये पैरिटी बिट ऐड किए जाते हैं। तो जो सर्किट पैरिटी बिट जनरेट करती है इसे बोलते हैं पैरिटी जनरेटर, जो कि आपके ट्रांसमीटर में यूज होता है। जब आपका मैसेज पैरिटी के साथ ट्रांसमीटर से रिसीवर में पहुंचता है तो इस रिसीवर में एक पैरिटी चेकर होता है जो कि चेक करता है कि जो ट्रांसमीटर ने पैरिटी बिट सेंड किया था वही यहाँ पे रिसीव हो रहा है या नहीं। अगर नहीं रिसीव हो रहा तो इसका मीनिंग होगा कि इस मैसेज में कुछ बिट चेंज हो गए हैं, यानी कि आपका मैसेज करप्ट हो चुका है। ओके, तो इसके लिए पैरिटी बिट यूज होता है। ओके, और पैरिटी जो कॉम्बिनेशनल सर्किट जनरेट करती है इसे हम बोलते हैं पैरिटी जनरेटर, और जो रिसीवर में यूज होता है जो पैरिटी बिट को चेक करता है इसके लिए जो कॉम्बिनेशन सर्किट यूज होती है इसे हम बोलते हैं पैरिटी चेकर। आज के इस वीडियो में हम पैरिटी जनरेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 3 बिट मैसेज सिग्नल है। ओके, इस 3 बिट मैसेज सिग्नल को हम इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो 3 बिट सिग्नल है उसमें A, B और C 3 इनपुट सिग्नल्स हैं और 3 बिट्स है। तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 2⁻3, यानी कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इनपुट सिग्नल, और इस इनपुट सिग्नल की वजह से आपको एक पैरिटी डिजाइन, इस इनपुट सिग्नल को लेके आप कोई एक पैरिटी डिजाइन कर सकते हो। इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। तो ये 3 इनपुट सिग्नल के कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह से होंगे: 0 0 0 0 1 1 1 1, then 0 0 1 1, then 0 0 1 1, then 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, अगर आपको इवन पैरिटी डिजाइन करनी है तो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ वंस है, उसकी वैल्यू इवन होनी चाहिए, और इसमें आपको इवन पैरिटी भी ऐड कर देनी है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो जो ये 4 बिट है जिसमें हम पैरिटी बिट को भी ऐड कर लेते हैं। ओके, तो A, B, C और ये जो पैरिटी बिट P है उसे आप देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ 1 इवन होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो नंबर ऑफ 1 आपका 0 रहेगा। ओके, सिमिलरली ऑड पैरिटी में आपको नंबर ऑफ 1 इंक्लूडिंग पैरिटी बिट ऑड होने चाहिए। तो यहां हम रखेंगे 1 ताकि नंबर ऑफ 1 आपके ऑड हो सके। यहाँ पे नंबर ऑफ 1 है, यानी कि एक ऑड नंबर है, तो इसे हम इवन पैरिटी बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे हम ऑड पैरिटी बोलेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में 0 0 1, यहाँ पे अगर मुझे इवन पैरिटी डिजाइन करनी है तो यहाँ पे सिंगल 1 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो इवन पैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ एक 1 लिखेंगे ताकि नंबर ऑफ 1 अभी 2 हो गए हैं जो कि एक इवन नंबर है। ऑड पैरिटी डिजाइन करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यानी कि ऑड पैरिटी ही है, तो हम इस पैरिटी बिट को 0 रखेंगे। यहाँ पे भी
फिर से 1 है तो यहाँ पे और एक 1 कर दो तो नंबर ऑफ 1 हो गए 2, जो कि एक इवन नंबर है। और यहाँ पे ऑड पैरिटी में 0 रखेंगे ताकि 1 2 3 एंड 4 जो बीट आपके पास है, इस 4 बीट में आपको नंबर ऑफ 1 ऑड नंबर मिल सके। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी 2 1 है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे ताकि हमारे पास नंबर ऑफ 1 इन 4 बीट में इवन नंबर मिल सके। यहाँ पे 1 लिखेंगे ताकि जो ये इवन नंबर ऑफ 1 थे इसमें से ऑड में कन्वर्ट कर सके। ओके, यहाँ पे आएगा 1 और 0, यहाँ पे आएगा 0 और 1, यहाँ पे आएगा 0 और 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ 1 3 है तो हम यहाँ पे 1 एक और ऐड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ 1 अभी 4 मिलेंगे जो कि एक इवन नंबर है। और यहाँ पे 0 लिखेंगे ताकि नंबर ऑफ 1 अभी 3 है तो आपको ऑड पैरिटी यहाँ पे इस तरह से मिल सकती है। अभी आपको क्या करना है, जो पैरिटी जनरेटर डिजाइन करना है तो इस पैरिटी जनरेटर के लिए जो यहाँ पे इवन पैरिटी है, इस इवन पैरिटी को अगर आपको जनरेट करना है तो यहाँ पे जितनी बार 1 यूज हुए हैं इसके आपको एक अलग अलग मिनटर्म्स मिलेंगे और इस मिनटर्म्स से आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा और इसी बुलियन एक्सप्रेशन से हम एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं इवन पैरिटी के लिए आपको डिजाइन करके दिखाता हूं, ऑड पैरिटी के लिए आपको खुद से डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे अलग अलग 3 कॉम्बिनेशन है तो 3 कॉम्बिनेशन के लिए 2⁸ यानी कि 3 वेरिएबल का जो के मैप होता है 8 सेल से वो डिजाइन कर लेता हूं। तो ये हो गया हमारा 8 सेल का के मैप। ओके, और जो इनपुट सिग्नल है वो है A B C एंड कॉम्बिनेशन मिलेंगे 0 1 और यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ओके, ए एरिया होगा A का, यहाँ पे एरिया होगा B का, यहाँ पे एरिया होगा C का। ओके, तो इस तरह से होगा। जितनी बार 1 यूज हुए हैं इसके लिए हमें मिनटर्म मिलेंगे। फर्स्ट 1 यहाँ पे है तो 0 0 1 तो यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे 0 1 तो एक फर्स्ट 1 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 0 1 0 तो 0 एंड 1 0 तो यहाँ पे 1 आएगा। नेक्स्ट 1 यहाँ पे है तो 1 0 0 तो 1 यहाँ पे है, 0 0 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे आएगा। लास्ट 1 यहाँ पे है तो 1 1 1 तो 1 और 1 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से आपका के मैप बनेगा। अगर आप यहाँ पे लूप डिजाइन करने जाओगे तो एक लूप इस तरह से बनेगा, एक लूप इस तरह से, एक लूप इस तरह से और एक लूप इस तरह से, क्योंकि हम डायगोनल लूप डिजाइन नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके से आपको जो के मैप मिला है, अगर आपको इसमें डायरेक्टली बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है तो जब भी आपके पास इस तरह का पैटर्न मिलता है के मैप में, इसमें एक्स और गेट यूज होता होगा, तभी इस तरह से आपको के मैप मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से कि अगर इस लूप के लिए हमें लिखना है तो ये होगा ए। ओके, क्योंकि ये ए के एरिया में है, यहाँ पे बी का एरिया यहाँ पे है तो बी के एरिया से ये बाहर है तो बी कॉम्प्लीमेंट, सी के एरिया से भी बाहर है तो सी कॉम्प्लीमेंट, प्लस इसके लिए लिखना है तो ये ए के एरिया से बाहर है तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी के एरिया से भी बाहर है तो बी कॉम्प्लीमेंट और सी के एरिया में है। यहाँ पे ए के एरिया में है, बी के एरिया में है और सी के भी एरिया में है। यहाँ पे ए के एरिया से बाहर है, बी के एरिया में है और सी के एरिया से बाहर है तो सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अगर आप इसमें से और इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, प्लस इसमें से अगर आप ए को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा ए देन बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। ओके, और इसे ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो ए मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, यहां पे आएगा बी देन एक्स और गेट सी प्लस ए, यहां पे आएगा बी देन एक्स नॉर सी। ओके, तो इस तरीके से होगा। अगर आप इसे भी सिंप्लीफाई अच्छे से करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज बी एक्स और सी प्लस ए, यहां पे मैं लिखता हूं बी एक्स और सी फुल कॉम्प्लीमेंट। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि अगर आपके पास एक्स नॉर गेट है जिसका आउटपुट आपको कुछ इस तरह से मिलता है ए बी
एंड सी। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स नॉर सी, सॉरी बी, ए एक्स नॉर बी। ओके, अगर मैं यहां पे कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो ए मेरा कॉम्प्लीमेंट यहां से रिमूव हो जाएगा, तो ए क्या बचा अभी, सिर्फ एक्स और गेट। ओके, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो मैंने यहां पे डायरेक्टली इसी को रिप्रेजेंट किया है। तो ए जो हमें टर्म मिला है इसमें ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्स और सी प्लस ए बी एक्स और सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कुछ इस तरह से है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ए वेरिएबल यहां पे है, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि अगर इसे पूरा बी बोलते हो तो ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यहां पे है और बी ए एक्स और सी यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट है तो यहां पे नहीं है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, तो यहां पे हमारे पास कुछ इस तरह से ये आउटपुट मिलेगा। ओके, ए एक्स और बी एक्स और सी। तो जब भी आपको के मैप में इस तरीके से पैटर्न मिलता है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, यानी कि डायगोनल 1 1 मिलते हैं जिसमें एक भी लूप नहीं बन रहा है, तो यहां पे एक्स और गेट होना चाहिए। ओके, तो अभी हमारे पास यहां पे आउटपुट फाइनली एक पैरिटी जनरेटर का है जो कि एक इवन पैरिटी के लिए है। ओके, और इस इवन पैरिटी की आपको अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करनी है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास वेरिएबल्स है इसमें बी और सी का एक्स और गेट बनाना है ताकि आपको आउटपुट में मिल जाए बी एक्स और सी, बी सी। तो यहां पे आपका मिलेगा बी एक्स और सी। क्लियर? और एक यहां पे 1 है हमारे पास, एक इनपुट है ए, तो ए को अगर और एक एक्स और में अप्लाई करोगे तो ये आपको आउटपुट मिलेगा वाई। ओके, यहां पे आएगा ए, तो यहां पे आपको जो वाई आउटपुट सिग्नल चाहिए था वो कुछ इस तरह से मिलेगा। और ए जो हमारा डायग्राम है वो है लॉजिक सर्किट फॉर इवन पैरिटी जनरेटर, इवन पैरिटी जनरेटर। क्लियर? तो इस तरीके से आप इवन पैरिटी जनरेटर डिजाइन कर सकते हो। इसी तरीके से हम ऑड पैरिटी जनरेटर भी डिजाइन कर सकते हैं जो आपको डिजाइन करना है।